फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू शो रील। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और एक बार फिर से मैं लाई हूं आपके लिए बॉलीवुड और छोटे पर्दे की कुछ बड़ी खबरें। तो चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। जी हां दर्शकों, साल 2003 में आई फिल्म तेरे नाम तो आपको याद ही होगी। जी हां, ये वही फिल्म है जिसने सलमान खान के डूबते हुए करियर को सहारा दिया था और वो रातों रात राधे के नाम से मशहूर भी हो गए थे। इतना ही नहीं, लोग उनके हेयर स्टाइल से इतने इंस्पायर हुए थे कि लड़कों ने उन्हीं की तरह हेयर कट करवाना शुरू भी कर दिया था। अब खबरें आई हैं कि 16 साल बाद एक बार फिर से इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। प्लीज टेक अ लुक। सतीश कौशिक ही तेरे नाम के सीक्वल को निर्देशित करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 की बेस्ट फिल्म और सलमान की बेस्ट फिल्मों में से एक कही जाने वाली तेरे नाम के पार्ट 2 की जल्द ही शूटिंग शुरू होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो सतीश कौशिक ने हाल ही में तेरे नाम की फिल्म के स्क्रिप्ट को पूरा किया है और अभी वह पंकज त्रिपाठी स्टारर कागज की शूटिंग में बिजी है और इसे खत्म करने के बाद वह तेरे नाम की शूटिंग शुरू करेंगे। 16 साल पहले आई फिल्म के पहले पार्ट में जहां लीड एक्टर सलमान खान और भूमिका चावला थी, वहीं इस बार ये सितारे होंगे या नहीं, इस बारे में सतीश कौशिक ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। दरअसल तेरे नाम तमिल की एक फिल्म सेतु का रीमेक थी। इस फिल्म के दौरान अनुराग कश्यप और सलमान खान की दुश्मनी शुरू हुई थी। दरअसल पहले इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप कर रहे थे। अनुराग की माने तो फिल्म का हीरो मथुरा आगरा का था। अनुराग खुद यूपी के हैं, तो सलमान को यूपी वाले लड़के के किरदार में अनुराग नहीं देख पा रहे थे, इसलिए अनुराग ने कोशिश की और सलमान को छाती के बाल उगाने की सलाह दी ताकि सलमान का देसी लुक बाहर आ सके। सलमान अनुराग को देखते रहे और उनकी पूरी बात सुनी पर कुछ बोला नहीं। अगले ही दिन अनुराग कश्यप को फिल्म के प्रोड्यूसर का फोन आया। अनुराग जब उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी तरफ एक कांच की बोतल उड़ती हुई आई। उसके बाद प्रोड्यूसर ने चीखते हुए कहा, तू सलमान को बाल उगाने को बोलेगा। अनुराग कश्यप रातों रात फिल्म से रिप्लेस हो गए। बाद में इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने उस दौरान कमाई के सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म से मशहूर हुए भारतीय मूल के एक्टर देव पटेल का आज जन्मदिन है। जी हाँ, अपने किरदारों से देव ने सभी के मन में एक अलग ही पहचान बनाई है। आपको बता दें, देव पटेल के माता पिता लंदन के गुजराती हिंदू हैं। आपको बता दें, इसी के साथ देव पटेल का जन्म 23 अप्रैल 1990 को हुआ था। आइए उनके बर्थडे पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। स्कूल के दिनों से ही देव पटेल को एक्टिंग का शौक था। स्कूल में होने वाले नाटकों में देव हिस्सा लिया करते थे। एक्टिंग के अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली है। उन्होंने AIMAA वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था, जिसमें वो कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। कम ही लोगों को पता है कि स्लमडॉग मिलियनेयर में देव पटेल का रोल पहले एक्ट्रेस अंजना मुमताज के बेटे रुसलान मुमताज को मिलने वाला था। तभी फिल्म के डायरेक्टर डेनी बवियाल से देव पटेल मिले। देव पटेल के लुक की वजह से ही उन्हें इस रोल के लिए प्राथमिकता दी गई। इस फिल्म के बाद वो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। देव पटेल की मुख्य फिल्मों में द बेस्ट एक्सोटिक, मैरीगोल्ड होटल, अबाउट चेरी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, लायन, होटल मुंबई है। पिछले दिनों रिलीज हुई होटल मुंबई के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। इस दौरान एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में देव पटेल ने बताया कि अक्सर मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैंने हॉलीवुड फिल्मों में भारतीय कैरेक्टर्स के रोल पर कब्जा कर लिया है। मेरी वजह से रियल इंडियंस को रोल नहीं मिलता। देव पटेल पूछते हैं कि जो लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं रियल इंडियन का रोल छीन रहा हूँ, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि रियल इंडियन का मतलब क्या है? मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से गुजराती में बात करता हूँ तो इससे क्या मैं रियल इंडियन बन जाता हूँ? लोगों को ये नहीं पता कि जब मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो नस्लवाद और पक्षपात का शिकार होता हूँ। अमिताभ बच्चन 76 साल की उम्र में भी फिल्मों में पूरी ऊर्जा के साथ काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा काम करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बीती रात जब अमिताभ बच्चन को जूहू स्थित डॉक्टर हिमांशु मेहता के क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया। प्लीज टेक अ लुक। अमिताभ बच्चन जूहू में डॉक्टर हिमांशु मेहता के क्लिनिक पहुंचे थे। खबरों की माने तो अमिताभ ने अपनी आंखों का चेकअप कराया। क्लिनिक में मौजूद मरीज बिग बी को अपने बीच पाकर काफी खुश हुए। अमिताभ बच्चन की आंखों का चेकअप 1 घंटे तक चला। तस्वीरों में बिग बी ने नेक बैंड भी पहना नजर आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमिताभ गले के दर्द से भी परेशान हैं। इस दौरान अमिताभ सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने दिखे, साथ ही उन्होंने जैकेट कैरी किया था। हाल ही में अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ के साथ तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई थी।
जल्दी अमिताभ बच्चन अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। एक्टर राहुल देव के पिता का निधन हो गया है। उनकी उम्र 91 साल थी। आपको बता दें कि राहुल देव ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पिक शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उनके पिता की मृत्यु 5 दिन पहले ही हो गई थी। राहुल ने इंस्टा पर इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पापा आपकी हमेशा याद आएगी। 5 दिन पहले 91 साल की उम्र में वह हम सबको छोड़कर चले गए। शानदार 90 की उम्र में उनके साथ बिताया सबसे यादगार पल। वह एक पुलिस अफसर थे और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वह एक साधारण और दयालु किस्म के इंसान थे। खुद को धन्य महसूस करता हूं कि मैं उनका बेटा हूं। राहुल देव के भाई मुकुल देव ने भी पिता के निधन की खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिल्म हिट स्टोरी 2 की अभिनेत्री सुरवीन चावला ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। अभिनेत्री ने अपनी बेटी का नाम ईवा रखा है। हाल ही में अस्पताल से बाहर निकलते हुए सुरवीन की कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं, जिसमें उनके पति और उनकी बेटी ईवा साथ में दिखाई दे रहे हैं। प्लीज टेक अ लुक। सुरवीन ने अपनी शादी को 2 साल तक सबसे छिपा कर रखा था। सुरवीन जैसे ही अपनी बेटी ईवा को हाथों में लेकर मीडिया के सामने आई और माँ बेटी की इस जोड़ी ने मीडिया को खूब पोज दिए। उन्होंने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन भी किया। बेटी के जन्म पर सुरवीन ने कहा था, इस पल को शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए कठिन है। मैं इसे बस महसूस कर रही हूँ। हम सब बेहद खुश हैं। सुरवीन ने साल 2015 में अक्षय ठक्कर से शादी रचाई थी, लेकिन उन्होंने यह शादी लोगों से 2 साल तक छिपा कर रखी थी। ऐसे में साल 2017 में शादी की तस्वीर शेयर कर सुरवीन ने अपने फैंस को चौंका दिया था। बता दें कि टेलीविजन के बाद बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस सुरवीन चावला अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी सुर्खियों में थी। उनकी कई नई तस्वीरें सामने आई थी, जो कि गोद भराई की भी थी। इन तस्वीरों में सुरवीन पारंपरिक परिधान में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गोद भराई की तस्वीरों को खुद सुरवीन चावला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि शादी से पहले सुरवीन का नाम श्रीसंत से भी जुड़ चुका है। सुरवीन और श्रीसंत की पहली मुलाकात साल 2008 में रियलिटी शो एक खिलाड़ी एक हसीना के सेट पर हुई थी। इस शो के दौरान ही दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई थी। यह दोनों कई बार एक साथ पार्टीज और हैंगआउट करते हुए भी स्पॉट किए गए थे, लेकिन 2009 में श्रीसंत ने सुरवीन से दूरी बना ली थी। सो फ्रेंड्स, ये थी बॉलीवुड की कुछ रीसेंट अपडेट्स। अगर आप इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आपको लॉग इन करना होगा www.facebook/mpnewstv.in पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।